हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं छोटा सा एक और वीडियो आप लोग लेके आया हूँ। वो है आपके बहमनी साम्राज्य से। तो आपके यूके पीसीएस आर एग्जाम में मुझे लगता है कि इससे एक या आपके दो क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो बहमनी साम्राज्य है उसका हम लोग अगर एरिया देखें तो ये कुछ मैप में आपको बहमनी साम्राज्य का क्या दिखेगा बच्चों, एरिया दिखेगा। इधर जैसे आप पहचान सकते हैं अरेबियन सी हो गया, इसके दक्षिण में आपका यानी कि साउथ में विजयनगर एम्पायर हो गया। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई। और ये जो आज के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चले तो महाराष्ट्र का एरिया हो गया, थोड़ा बहुत कर्नाटका हो गया, आंध्रा आंध्रा हो गया। ये सब मिला के आपका क्या बन रहा है, बहमनी साम्राज्य का जो एरिया है वो बन रहा है। जैसे कि आप देखें अनुमानित जो सीमा है वो आपकी बहमनी साम्राज्य की बताई जा रही है। इसके बीच में अगर आप देखें पहचानने के लिए तो आपको ये भीमा नदी यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे तुंगभद्रा नदी आपको दिख रही होगी। थोड़ा सा और आप क्या कर सकते हैं, इसके जो आज के अकॉर्डिंग जो इसका लोकेशन है पहुंच सकते हैं। जैसे आपको ये बेलगांव नाम आप अक्सर अभी करंट अफेयर में सुनते होंगे, अमरावती नाम आप सुनते होंगे अक्सर। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जिससे आपको इसका जो लोकेशन है वो समझ में आ जाएगा। अब अगर हम बहमनी साम्राज्य के सबसे पहले जो इसका कौन था फाउंडर की बात करें कि भाई बहमनी साम्राज्य जो है किसने इसको बनाया था, तो आप क्या टिक करके आएंगे, हसन, ठीक है, गंगू, हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, हसन गंगू अलाउद्दीन अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, इसका फाउंडर हो गया। माना जाता है कि इसी ने ही जो है वो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा पॉइंट ये आता है कई बार कि इसने जो है गुलबर्गा जो जगह है, मैप में जो पीछे मैंने दे रखा है आप इसको सर्च कर लेंगे आराम से। तो जो गुलबर्गा जगह है, गुलबर्गा, उसको क्या बनाया था, अपनी जो राजधानी थी यानी कि कैपिटल थी वो आपकी इसने बनाई थी। ठीक। और इस अलाउद्दीन बहमन शाह को ही आपका इतिहास में क्या अंकित किया गया है, द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। यानी कि इसने जो कुछ अपने सिक्के चलवाए थे उसमें अपने आप को इसने क्या कहा, द्वितीय सिकंदर। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है बड़ा अच्छा सा, कि बताओ इन चारों में से किस बहमनी साम्राज्य के राजा को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। तो आप टिक करके आएंगे अलाउद्दीन बहमन शाह को कहा जाता। फिर अगर हम बात करें बच्चों तो ये जो आपका अलाउद्दीन बहमन शाह है, इसने अपने पूरे साम्राज्य को चार भागों में विभाजित किया था। वो चार पांच क्या थे, कई बार पूछ लेते हैं। तो पहला जो पार्ट था वो आपका था गुलबर्गा। ठीक है, जो दूसरा पार्ट था आपका, ये भाग था आपका, या कह सकते हो प्रांत था आपका, वो था दौलताबाद। ये नाम भी आपने इतिहास में कई बार सुना है। तीसरा जो था वो था आपका बिदर। और चौथा जो आपका पार्ट है बरार। तो ये आपको क्यों याद रखते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताओ बहमनी साम्राज्य में कौन सा प्रांत नहीं था। तो रट्टा मार लेना है, गुलबर्गा था, दौलताबाद था, बिदर था और बरार था। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बहमनी साम्राज्य में ही एक और राजा हुआ जिसका नाम जो था वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह प्रथम को तो नहीं पढ़ेंगे, इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा नाम आप लिखिए फिरोज शाह या तजाउद्दीन फिरोज शाह। मैं शॉर्ट में फिरोज शाह लिख रहा हूँ, तजाउद्दीन फिरोज शाह। ये दूसरा आपका राजा था। दूसरा तो क्या, तीसरा राजा मान के चलिए, तजाउद्दीन फिरोज शाह। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो वो था इंटरेस्ट जो था वो खगोल शास्त्र में था। ठीक है, किसमें इंटरेस्ट था, खगोल शास्त्र। और खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए इसने काफी जो है आपके उस समय के हिसाब से क्या खोले होंगे, विद्यालय खोले होंगे। फिर इसने खगोल शास्त्र के लिए ही जो दौलता जो बाद जगह आपको बताया था, दौलताबाद, वहां पर इसने क्या बनवाया, एक वेधशाला बनवाई थी। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा देखो बच्चों कि वो कौन सा इन चारों में से बहमनी राजा था जिसने खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए वेधशाला का निर्माण करवाया। तो आप तजाउद्दीन फिरोज शाह टिक करके आएंगे।
ठीक। और फिर इस फिरोज शाही एक ऐसा था बहमनी साम्राज्य में जिसने अपने छोटे भाई के लिए अपना साम्राज्य छोड़ दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक और, इसी में ही बहमनी साम्राज्य में एक और ही कह सकते हो शक्तिशाली राजा हुआ करता था, वो था अहमद शाह प्रथम। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, अहमद शाह, अहमद शाह प्रथम। ठीक है, अहमद शाह प्रथम। अब अहमद शाह प्रथम के बारे में क्या क्या एग्जाम में चीजें आ सकती हैं, तो पहला चीज आ सकती है कि इसे वली कहा जाता था। ठीक है, इसका एक निक नेम क्या था, वली। प्रश्न ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा इन चारों में से किसको या बहमनी किंग को वली कहा जाता था, तो आप टिक करेंगे अहमद शाह प्रथम को कहा जाता था। फिर इसने क्या किया, गुलबर्गा की जगह, क्योंकि भी मैंने शुरू में पढ़ाया था कि गुलबर्गा क्या थी, आपकी बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसने क्या किया कि गुलबर्गा, गुलबर्गा की जगह जो राजधानी थी वो इसने बिदर को बनाया, बिदर। तो देखो यहां से क्वेश्चन बन गया कि गुलबर्गा से बिदर राजधानी किसने शिफ्ट की, तो आप टिक करेंगे अहमद शाह प्रथम ने की। कई किताबों में इसका पूरा नाम भी बच्चों लिखा हुआ है, तो इसका जो पूरा नाम लिखा हुआ है कई किताबों में वो लिखा हुआ है शहाबुद्दीन अहमद शाह, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाद में जो ये नई राजधानी इसने बिदर बनाई, इसका नाम इसने जो रखा वो मोहम्मदाबाद रखा। ठीक है, मोहम्मदाबाद। ठीक है, इसका नाम जो है इन्होंने मोहम्मदाबाद रखा। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट चीजें थी आपको, और अगर इसके डिटेल में के बारे में पढ़ना है तो जो मेरा ऐप है उसमें जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसमें और भी बहमनी साम्राज्य के बारे में डिटेल में मैंने बताया है।